और मैं शायद आपके इस एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। और वैसे देखो ना तो त्यारो गांव हमारो खून ये के हम भी यदुवंशी हैं, तुम भी यदुवंशी हो। आपको कहानी का पता होगा, हमारा जो गोत्र है यदुवंशी है। और यदुवंशी कैसे रहे, आप कैसे बचे यहाँ पर। जब ये वहां पर जब कृष्ण जी के साथ सारे चले गए थे ना, जब अपने जितने भी वंश थे वहां चले गए थे उसमें समुद्र में, तो करीब करीब सारे वहां डूब गए थे। बचे कैसे? कोई अपना नाना के गए पड़ो, कोई अपना बाबा के गए, कोई अपनी बहन गए थे, उनमें से अपन लोग बचे। अगर वो वहां पर ऐसा नहीं होता ना तो पूरे मुल्क में हम ही हम होते। ये स्थिति थी। और उसी वंश से मैं हूँ, कृष्ण वंश हूँ मैं। और कृष्ण वंशी आप कभी जागा को बुला लेना, किसी को बुला लेना, हमारे उसमें आपके खून में कोई फर्क नहीं है। पर देश की परंपराएं, कोई समुदाय किसी धर्म को मान ले, कोई किसी धर्म को मान ले, उसमें कोई ये नहीं है। बाकी पीछे जब जाएंगे ना, हमारा निकाल मथुरा से है। मथुरा से जब निकलता है 13 पीढ़ी तक तो राज किया। 13 पीढ़ी के बाद जब वहाँ पर वो होगी, वो इस परिस्थिति में जब सारे बिछड़ गए, भाई कारण तो ये था कि कोई बचना नहीं था। पर बच इधर उधर से गए, कोई इधर रहा, कोई उधर रहा, इस तरीके से द्वारका में जब सारी जब द्वारका डूबी तो उसमें सारे लोग चले गए थे। और ये सब कुदरत की माया है। कहाँ तो मथुरा, कहाँ द्वारकापुरी। आपने मैंने ये जब मैंने ये बात जागा ने बताई तो पूरी जगह मैं गया जहाँ कृष्ण जी खेलते थे। एक मंदिर तो आज ऐसा भी रात में उसमें किसी को नहीं रुकने देते हैं। और सुबह के टाइम में पानी और वो निकला होता है वो जिसमें भी। हमारी ऐसा नहीं है। अब धर्म तो कोई भी बदल ले आदमी, भाई जिसमें किसी की आस्था है। बाकी यादव मैं यदुवंशी हूँ, मैं यदुवंशी हूँ। और आपका खून और मेरा खून एक है, एक खानदान है, एक सारी चीज़ है। जब पीछे निकालते आओगे ना, ये बढ़ती जाएंगे। अब कोई हमारी लाइफ आज तो जब 47 से पहले जब हमारा जन्म भी ना हुई हो और उसके बाद हम हुआ तो हमारी माँ दिवाली और ये सारी उसी तरीके से परंपराएं पूजी हुई। अब जैसे मान ले हमारे यहाँ तबलीग का काम बढ़ा तो लोग इस लाइन की ओर बढ़ते चले गए। आप देखा जो मथुरा के आसपास जो है, जहाँ पर 84 उसकी जो परिक्रमा लगती है, अभी कभी देख लेना आप जाते हैं इधर से अपन से जब गुजरात के लोग, अभी लोग काफी दूर में सिंगार वगैरह में, जब सिंगार में जब आए थे वहां तो उन्होंने सरकार जब पुन्हाना गांव कैसे नाम पड़ा, तो पुन्हाना गांव के जब छोड़ने गए कृष्ण जी को तो उन्होंने कहा पुनः आना, मतलब दोबारा फिर आना। तो वो तो सारे देश में, सारे मुल्क में, पूरी दुनिया में थे वो, तो आप जानते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ साथियों, वोट तो आता जाता रहेगा। बाकी जो आपका रिश्ता है ना, मेरा आज रिश्ता इस परिवार से इस तरीके से हो गया, मैं आपके यहाँ पर जब आया तो भर्ती से जब मेरी मुलाकात हुई, इसने मुझे बड़े भाई की तरह सम्मान दिया। मैंने सोचा ये जगह ठीक है। जब मैं वहाँ बैठता, सामने ही अपना मंदिर पड़ता है ठाकुर जी का, हनुमान जी। मैंने कहा भाई भर्ती मेरे नाम से 1 लोटा पानी डाल देगा, अगर मुझे टिकट मिल जाएगा तो भाई चुनाव लड़ूंगा। उनकी कृपा से मुझे टिकट मिला। मेरी वहाँ जो भर्ती की बैठक से वहाँ से हमको टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद मैंने यार सोचा अब कहाँ रुका जाए। फिर मैंने ये इरादा किया, मैंने कहा यार बेरू बड़ा गांव है, अब बेरू का निवासी बन के रहे। नंदराम जी के होटल में मैंने ऊपर कमरा ले लिया। तो मैं तुम्हारे शरण में रह रहा हूँ, जो बेरू में मैं रह रहा हूँ। आपका ही वहाँ साथी है नंदराम जी, उनकी उसमें मैं रह रहा हूँ। और अब मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आने वाला 25 तारीख को वोट तो भाई मन का है किसी को, तो मैं तो आपसे अपील कर सकता हूँ, जब हमने त्यारे बेरू में आके शरण ले ली, त्यारो बड़ो गांव है, तो भाई मेरी गाड़ी पार लगाना तब। और जितना हो सके मेरी मदद करना। देखो ये तो वोट का तगादा है, इधर चला जाए किधर नहीं चला जाए, पर ये परंपरा है। तो भाई साहब मेरा तो आपसे ये निवेदन है, जितनी हो सके हमारी मदद करना जी।